Hello students, welcome back again, and today I am going to explain you about some sentences and you have to find out the mistake in the sentence and after that you have to correct the following sentences. Okay? जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने कुछ sentences दिए गए हैं और आप लोगों को मैंने होमवर्क के रूप में दिया था। आपको ये बताना है कि प्रत्येक सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो कंप्लीट और लास्ट देखेंगे ताकि आपके कंफ्यूजन जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आप अच्छे से समझ जाएंगे और सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है इस बात का विशेष ध्यान देंगे। ओके, तो वीडियो कंप्लीट देखें, बारीकी से देखें और लास्ट में देखें ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। ओके, तो सबसे पहले ध्यान देंगे आपके सामने जो सेंटेंस है, द वुमेन डिमांडेड हर राइट टू लिव, यानी यहां कहा जा रहा है प्लूरल। वुमेन जो है यहां पर क्या है, प्लूरल है। क्लियर? और हर जो है ये सिंगुलर है। तो जब भी इस तरह सेंटेंसेस बनाएं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप जो भी वर्ड्स देख रहे हैं क्या वो सभी के सभी वर्ड्स राइट हैं या नहीं, या कि कहीं पर कुछ मिस्टेक है। तो ध्यान देंगे यहां पर हर नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, देयर होगा। ध्यान देंगे तो आप लिखेंगे हर की जगह पर यहां लिखेंगे देयर। देयर जो कि प्लूरल है, जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ध्यान देंगे आपको यहां भी प्लूरल लिखना होगा। देखेंगे द वुमेन डिमांडेड देयर राइट टू लिव। तो आपने एक मिस्टेक यहां पर फाइंड आउट किया। सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आप सेंटेंस ध्यान से पढ़ें तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं ईच बुक एंड ईच पेन, ईच हो, एवरी हो, आइदर हो। तो वैसे कंडीशन में आप ध्यान देंगे कि वर्ब आपका सिंगुलर होगा। ओके, तो आप यहां पर आर नहीं लिखेंगे बल्कि यहां पर इज लिखेंगे। और ध्यान देंगे यहां भी आपको प्लूरल, जस्ट मैंने बताया था कि देयर जो है वो प्लूरल है, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, इट्स लिखेंगे। ओके, तो आपका सेंटेंस बनेगा ईच बुक एंड ईच पेन इज कॉस्टली इन इट्स अपीयरेंस। ओके, नेक्स्ट मैंने जस्ट बताया था ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, या इधर इसको बोलते हैं। तो उस कंडीशन में आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, वर्ब भी आपका सिंगुलर। ध्यान देंगे वर्ब भी सिंगुलर है, यहां दिख रहा है आपको। लेकिन आप यहां ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर देयर लिखा हुआ है और अभी जस्ट आपने देखा कि देयर जो है वो प्लूरल है। आप यहां क्या यूज करेंगे, इट्स, हीज यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर किसी मेल के बारे में बात हो रही है, मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इधर राहुल और मोहन हैज लेफ्ट बिहाइंड हिज कैप। क्योंकि कैप की बात हो रही है तो किसी एक का ही होगा, या तो राहुल का है या फिर मोहन का है। किसी एक ने अपने कैप छोड़ी है, किसी एक का है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, या तो राहुल का या तो मोहन का। तो किसी एक कैप की बात हो रही है तो यहाँ पर हिज, देयर नहीं बल्कि हिज होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे। ही एंड आई हैव डन हिज ड्यूटी। आप देख रहे होंगे कि ही एंड आई ये दोनों मिलकर के, दैट मींस कि हिज नहीं आवर का को इंडिकेट करेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं। तो हिज नहीं, यहां पर क्या होगा आपका आवर। तो लिखेंगे ही एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट ध्यान देंगे इट वॉज हर। अभी आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले जब आप सेंटेंस बना रहे हैं तो डायरेक्ट आप नॉमिनेटिव केस में पहले होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो आप यहां पर हर नहीं लिखेंगे बल्कि यहां पर सी लिखेंगे पहले। तो यहां लिखेंगे इट वॉज सी हु डिड द कुकिंग। ओके, नेक्स्ट
माई काउ गिव्स मोर मिल्क देन हिज। आप देख रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। कंपैरेटिव डिग्री में ध्यान देंगे आप लास्ट में, यानी जब भी आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ हिज के जगह पर ही यूज करेंगे। तो लिखेंगे माई काउ गिव्स मोर मिल्क देन ही। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ही लिखने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी मैन से तुलना की जाए, लेकिन यहाँ पर माई काउ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन आप लिखेंगे माई काउ गिव्स मोर मिल्क देन ही, से ज्यादा बेटर यहाँ होगा हिज काउ। ओके, तब ये नॉमिनेटिव केस के फॉर्म में अब आपको दिखाई देगा हिज काउ, यानी कि माई काउ मेरी गाय गिव्स मोर मिल्क अधिक दूध देती है देन हिज काउ। ओके स्टूडेंट्स, उसकी गाय से मेरी गाय अधिक दूध देती है। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ही इज द सेम मैन हु वाज। ध्यान देंगे, जब सेम लिखा हो तो उस कंडीशन में आप हु नहीं लिखेंगे, यहाँ दैट लिखेंगे। तो आपका सेंटेंस बनेगा ही इज द सेम मैन दैट was arrested yesterday। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से आपका यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जो मैंने बहुत सारे रूल्स आपको दिए थे, यदि आप वहां देखे होंगे तो उसके आधार पर भी, और साथ ही साथ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी आपको बहुत सारे रूल्स बताए गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन सभी वीडियोस को आप देखेंगे, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोस लाए जा सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।